नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित 150 प्लस बल प्रश्न। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यूपी का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या पाई जाती है। यूपी का न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला है बागपत। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या एसटी की पाई जाती है। अयोध्या और जालौन में कितनी जनजातियां हैं? तो अयोध्या और जालौन में 0 जनजातियां, बिल्कुल जनजातियां नहीं हैं। यूपी की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है? तो यूपी की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत है 0.6%। थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो थारू जनजाति का मुख्य भोजन होता है चावल। थारू लोग चावल से कौन सी शराब बनाते हैं? चावल से थारू लोग जाड़ नामक मदिरा या शराब बनाते हैं। थारू जनजाति किस वंश से संबंधित? थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है। थारू समाज का पारिवारिक ढांचा कैसा है? तो संयुक्त परिवार इनमें पाए जाते हैं। थारुओं के लिए महाविद्यालय कहाँ बना है? तो थारुओं के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बना है, जिससे इनकी शिक्षा दीक्षा में विकास किया जा सके। थारुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो बजहर थारुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये लोग उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। बुक्सा को भोक्सा भी कहते हैं। बुक्सा जनजाति किस घराने संबंधित है? तो पतवार राजपूत घराने संबंधित है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो बुक्सा जनजाति की पंचायत का मुखिया तखत कहलाता है। बुक्सा लोग किस देवी की पूजा करते हैं? तो बुक्सा लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। 17 नंबर, कर्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कर्मा नृत्य खरवार जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। खरवार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। खरवारों का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो पलामू झारखंड वाला मूल क्षेत्र है, और ये उसी से लगा हुआ है हमारा सोनभद्र। तो सोनभद्र में इनकी संख्या मिलती है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने वाली जनजाति कौन सी है? तो खरवार। खरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था का उत्पादन करते हैं, इसलिए भी इनका नाम खरवार पड़ा। गोंड समूह की प्रसिद्ध उपजाति कौन सी है? तो गोंड समूह की प्रसिद्ध उपजाति धुरिया। ओझा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो सोनभद्र और वाराणसी में। ये भी गोंड समूह की उपजाति है ओझा। और ये नायक जो है ये भी गोंड समूह की उपजाति है। तो नायक एवं पथारी किस समूह की जनजातियां हैं? तो गोंड समूह में। गोंड में क्या था? धुरिया और ओझा, नायक, ये सब आ जाती हैं। और पंथारी, ये सब गोंड समूह में आती हैं। धुरिया, ओझा, नायक और पंसारी। उनका क्षेत्र सोनभद्र और वाराणसी। यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा? तो गोंड समूह यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सहारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति माहीगीर। ये मछली पकड़ने का काम करते हैं माहीगीर। माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ बसी है? तो बिजनौर में बसी माहीगीर जनजाति। बोक्सा जनजाति भी बिजनौर में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है। मुस्लिम जनजाति है। पहाड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती है पहाड़िया जनजाति। अगारिया जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र। पहाड़िया, अगारिया, सोनभद्र। और सहरिया पूछा जाए तो ललितपुर। पटारी और भुइयाँ जनजाति कहाँ मिलती हैं? तो सोनभद्र में मिलती है पटारी और भुइयाँ जनजाति। पाखा और पनिका जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाखा और पानिका जनजाति पाई जाती है। चेरो जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र और वाराणसी में चेरो जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में पाई जाती है कोल जनजाति। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है बैगा जनजाति। राजभर जनजाति का विस्तार कहाँ है? तो पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जनजाति का विस्तार, जो हमारे एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, तो वो राजभर जनजाति से संबंधित है। राष्ट्रपति ने 10 नई जनजातियों को कब जोड़ा? 2003 में 10 नई जनजातियों को जोड़ा। यूपी की कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 कुल मुख्य रूप से जनजातियां हैं। जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो 951 जनजातियों का लिंगानुपात है। सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत वाला जिला है सोनभद्र। सबसे ज़्यादा सोनभद्र है। इसको जनजातियों का स्वर्ग कहा जाता है। होली पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं होली पर थारू लोग। और दिवाली को यही शोक के रूप में मनाते हैं। होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। थारू लोग किस हिंदू त्यौहार को मनाते हैं शोक के रूप में? तो दिवाली को। होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू महिलाओं की समाज में स्थिति कैसी? तो उच्च और सम्मानित है। थारू जनजाति लोग कद में कैसे होते हैं? छोटे और नाटे होते हैं। बुक्सा जनजाति में विवाह कैसा माना जाता है? तो विवाह एक अनुबंध माना जाता है, कंट्रैक्ट। बुक्सा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो भाषा बोलते हैं। बुक्सा समाज में जाति विभाजन कैसा? तो हिंदुओं जैसा जाति विभाजन है। बुक्सा जनजाति की आर्थिक आधार क्या है? तो कृषि। ये लोग बुक्सा लोग कृषि करते हैं, बिजनौर क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। खरवार जनजाति किस जिले में सघन है? तो देवरिया और बलिया में खरवार जनजाति सघन है। कर्मा नृत्य किया जाता है किनके द्वारा? तो त्योहारों एवं खुशी के अवसर पर कर्मा नृत्य खरवार के द्वारा किया जाता है। खरवारों की एक उपजाति कौन सी है? तो खैरवार खरवारों की उपजाति है। खरवार जाति का धर्म कौन सा? तो हिंदू धर्म के होते हैं खरवार जनजाति के लोग। 53 नंबर, यूपी का सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा? तो गोंड समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार। ओझा जनजाति झाड़ फूंक का कार्य करती है।
तो बिल्कुल सही है, जाट प्रमुख का कार्य करती है और गोंड समूह का हिस्सा है। मिर्जापुर में कौन सी जनजाति प्रमुख है? तो गोंड और खरवार मिर्जापुर में प्रमुख है। गाजीपुर में गोंडों की संख्या कौन सी शाखा है? तो गाजीपुर में गोंडों की धुरिया शाखा है। ललितपुर जिले की एकमात्र जनजाति सहरिया। कोल जनजाति के आराध्य देव कौन है? तो ठाकुर देव कोल जनजाति के आराध्य देव हैं। कोल लोग मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो टोकरी बुनाई एवं मजदूरी का कार्य करते हैं। कोल जनजाति का मूल स्थान क्या है? तो रीवा मध्य प्रदेश कोल जनजाति का मूल स्थान है। बिशु पंचोई दियाई किसके त्यौहार हैं? जौनसारी जनजातियों के त्यौहार हैं बिशु पंचोई दियाई। यूपी में जौनसारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। राजी जनजाति मुख्य जिला कौन सा है? तो राजी का मुख्य जिला सोनभद्र। राजी जनजाति को और किस नाम से जानते हैं? तो वर्णावत नाम से राजी जनजाति को जानते हैं। माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार है मछली पकड़ना। माहीगीर है मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, एकमात्र जनजाति मुस्लिम समुदाय की, जिसको बोलते हैं माहीगीर। माहीगीर समाज में विवाह पद्धति कैसी है? तो इस्लामी निकाह होता है यहाँ पे, क्योंकि लोग मुस्लिम हैं। अगारिया जनजाति का मुख्य कार्य है लोहे को गलाना, मतलब लोहे के औजार बनाना। लोहे के औजार बनाने वाली जनजाति है अगारिया। पहाड़िया जनजाति कहाँ के जंगलों में रहती है? तो सोनभद्र और दूधी क्षेत्र में रहती है। सोनभद्र का जो दूधी क्षेत्र है उसमें रहती है पहाड़िया जनजाति। बैगा जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है? तो कृषि एवं जड़ी बूटी का ज्ञान। जड़ी बूटियों से ये उत्पाद बनाते हैं और कृषि करते हैं। बैगा जनजाति बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। तो हाँ बिल्कुल, बैगा जो जनजाति है उसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। सोनभद्र में जनजातियों का घर किसे कहते हैं? तो दूधी क्षेत्र को सोनभद्र में जनजातियों का घर कहते हैं। दूधी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। यूपी में जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं यूपी में जनजातियों के लिए। जनजातीय विकास के लिए आश्रम पद्धति स्कूल कहाँ है? तो कई जिलों में खोले गए और लखीमपुर में जनजातियों के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया है, महाविद्यालय खोला गया है। यूपी की सबसे कम साक्षर जनजाति है सहरिया, और सहरिया कहाँ निवास करती है? तो ललितपुर में निवास करती है। थारू जनजाति के लिए संग्रहालय कहाँ है? तो बलरामपुर में थारू जनजाति के लिए संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न, चेरो जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है चेरो जनजाति। चेरो लोग स्वयं को क्या मानते हैं? तो स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं चेरो लोग। भूइया या भूइया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है भूइया जनजाति। भूइया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? इनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। पठारी जनजाति किस जनजाति समूह का हिस्सा है? तो गोंड समूह का हिस्सा है पठारी जनजाति। गोंड समूह बहुत सारी जनजातियाँ, ओझा, पठारी आदि। पठारी जनजाति यूपी के किस जिले की विशेषता है? तो सोनभद्र में पठारी जनजाति पाई जाती है। जौनसारी जनजाति में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित है? तो बहुपति विवाह प्रचलित है। यहाँ पे एक महिला कई पतियों को रख सकती है। जौनसारी जनजाति प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो बिशु पंचोई और दियाई इनका प्रमुख त्यौहार है। बहुपति प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। पाखा और पानिका जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्जापुर में पाखा और पानिका जनजाति पाई जाती है। पाखा जनजाति मुख्य रूप से किस पंथ के अनुयायी है? तो कबीर पंथ के अनुयायी पाखा जनजाति। पाखा मतलब कबीर पंथ लगा सकते हैं। पाखा से पंथ, तो पंथ से मतलब कबीर पंथ। पाखा कबीर पंथ के अनुयायी है। राजी जनजाति मुख्य निवास स्थान कौन सा है? तो राजी का सोनभद्र जिला है। राजी जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको वनरावत फॉरेस्ट लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अगारिया जनजाति पारंपरिक मुख्य कार्य क्या है? तो लोहे को गलाना है पारंपरिक इनका कार्य। अगारिया जनजाति यूपी के किस जिले में पाई जाती है? मुख्य पहचान क्या है इनकी? तो सोनभद्र में इनकी मुख्य पहचान है। पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? सोनभद्र के दूधी क्षेत्र में। पहाड़िया जनजाति की आर्थिक स्थिति किस पर आधारित? तो वन उत्पादों का संग्रह करते हैं ये लोग। बैगा जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है बैगा। बैगा जनजाति को सामाजिक रूप से क्या माना जाता है? तो गोंडों का पुजारी माना जाता है बैगा जनजाति को। कोरबा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्जापुर में कोरबा जनजाति पाई जाती है। कोरबा जनजाति की पारंपरिक कृषि पद्धति क्या है? तो झूम खेती करती कोरबा जनजाति। कोल जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में सघन है? तो मिर्जापुर और प्रयागराज में कोल जनजाति सघन है, सबसे ज़्यादा घनी बस्ती है। कोल जनजाति के सबसे प्रमुख आराध्य देव कौन है? तो ठाकुर देव है कोल जनजाति के आराध्य देव। कोल जनजाति का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या है? तो टोकरी बनाना एवं कृषि मजदूरी करना इनका पारंपरिक व्यवसाय है। कोल जनजाति की परंपरा न्याय व्यवस्था क्या है? तो कोल पंचायत इनकी न्याय व्यवस्था है। बुक्सा जनजाति में विवाह को क्या दर्जा प्राप्त है? तो एक सामाजिक अनुबंध कहा जाता है विवाह को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है तखत। पंचायत का जो सर्वोच्च पंच होता है उसको तखत बोलते हैं। बुक्सा लोग मुख्य रूप से किस देवी की उपासना करते हैं? चामुंडा देवी की उपासना करते हैं। बुक्सा जनजाति द्वारा प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अपनी जो हिंदी है वही इनकी मुख्य भाषा है। खरवार जनजाति विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्मा नृत्य करती खरवार जनजाति। खरवार जनजाति मुख्य जिलों में पाई जाती है सोनभद्र, बलिया, देवरिया में। खरवार जनजाति मुख्य ऐतिहासिक स्थान कौन सा है? तो पलामू क्षेत्र झारखंड है। और खैर वृक्ष से पारंपरिक रूप से कत्था निकालना किसका काम है? तो खरवार जनजाति का काम है। थारू जनजाति के 2 सबसे प्रमुख त्यौहार कौन से? तो बजहर और खिचड़ी। थारू लोग किस ऐतिहासिक वंश से संबंधित मानते हैं? तो किरात वंश के थारू लोग। थारू समाज में ऐतिहासिक रूप से कौन सी सत्ता थी? तो मात्र सत्तात्मक सत्ता है यहाँ पे। थारू जनजाति का आहार मुख्य स्तंभ क्या है? तो चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं थारू जनजाति के लोग। उत्तर प्रदेश की जनजातियों का लिंगानुपात क्या है? तो यह है 951 प्रति 1000 पुरुषों पर महिला है।
यूपी की जनजातियों में साक्षरता दर कितनी है? तो 55.7% साक्षरता दर है। यूपी में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है सोनभद्र प्रतिशत में। यूपी में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है न्यूनतम, सबसे ज़्यादा सोनभद्र। जनजातीय कल्याण हेतु यूपी में कौन सा स्कूल खोले जा रहे हैं? तो आश्रम पद्धति पर आधारित एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। यूपी का मुख्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो बलरामपुर जिले में यूपी का जनजातीय संग्रहालय है। 119 नंबर, राष्ट्रपति ने 10 नई जनजातियों को कब मान्यता दी? तो 2003 में 10 नई जनजातियों को मान्यता दी है। संविधान के किस अनुच्छेद में एसटी का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 342 में एसटी का उल्लेख है। 121 नंबर, गौड़ समूह की उपजातियाँ कौन सी हैं? तो धुरिया उपजाति है जो कि आजमगढ़, बलिया और वाराणसी में निवास करती है। ओझा उपजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र और वाराणसी जिले में पाई जाती है ओझा उपजाति। नायक जनजाति यूपी के किन जिलों की विशेषता है? तो गोरखपुर, सोनभद्र। नायक, ओझा और धुरिया ये सब गौड़ जनजाति की उपजातियाँ हैं। राजगौड़ जनजाति का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में इनका विस्तार है। 125 नंबर प्रश्न, सहरिया जनजाति यूपी के किस एकमात्र जिले में है? तो इनका एकमात्र जिला है ललितपुर, यहीं पर पाई जाती है। सहरिया जनजाति की वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है? तो अत्यंत पिछड़ी और कमजोर है। सहरिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? तो वन उत्पाद संग्रहण एवं मजदूरी। सहरिया जनजाति को किसका छोटा भाई कहते हैं? तो भील जनजाति का छोटा भाई कहते हैं। सहरिया जनजाति को ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से किस धर्म को मानती है? तो माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानती है। माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो मछली पकड़ना इनकी पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। माहीगीर जनजाति में विवाह की कौन सी पद्धति प्रचलित है? इस्लामी निकाह पद्धति प्रचलित है, क्योंकि इस्लाम धर्म से संबंधित है। चेरो जनजाति स्वयं को किस ऋषि का वंशज मानती है? तो स्वयं को ये चौन ऋषि का वंशज मानती है, चौन ऋषि। चेरो जनजाति सोनभद्र के अलावा और कहाँ मिलती है? तो वाराणसी में पाई जाती है सोनभद्र के अलावा। चेरो जनजाति का द्वारा प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी है? तो हिंदी मुख्य भाषा है और बाकी स्थानीय जनजातीय बोलियाँ ये लोग बोलते हैं। वर्तमान चेरो जनजाति समाज कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक इनका समाज है। सोनभद्र के किन जिलों में सर्वाधिक जनजातियाँ? तो दूधी और घोराबल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं। और भौगोलिक दृष्टि से सोनभद्र को क्या कहा जाता है? जनजातियों का स्वर्ग कहा जाता है भौगोलिक दृष्टि से सोनभद्र को। सोनभद्र में पाई जाने वाली भुइयाँ क्या कहलाती है? तो भूमिपुत्र कहा जाता है भुइया जनजाति को। सोनभद्र की कौन सी जनजाति कट्टर कबीरपंथी है? तो पाखा जनजाति कट्टर कबीरपंथी है। जालौन में जनजातीय जनसंख्या शून्य होने का प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिक और मैदानी क्षेत्र का होना। जालौन में औद्योगिक क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र बढ़ता जा रहा। मैदानी क्षेत्र तो पहले से, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजातियों की संख्या कम होती जा रही है। अयोध्या में जनजातीय आबादी नहीं होने का कारण क्या है? तो शहरीकरण और धार्मिक नगर स्वरूप। क्या यूपी विधानसभा में एसटी हेतु आरक्षित सीटें हैं? तो कुल 2 सीटें हैं यूपी विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित। जनजातियों हेतु आरक्षित 2 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं? तो दुद्धी और ओबरा। सोनभद्र जिले से दुद्धी और ओबरा 2 सीटें निश्चित है, रिजर्व है। जनजातियों की भाषा मुख्य रूप से किस परिवार की है? तो द्रविड़ एवं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। थारू भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो हिंदी और नेपाली भाषाओं का मिश्रण है थारू भाषा। बुक्सा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय बोली कौन सी? तो बुक्सा बोली है इनकी हिंदी का स्थानीय रूप है। खरवार जनजाति की मुख्य स्थानीय बोली कौन सी? तो खरवारी है इनकी स्थानीय बोली। 149 नंबर, जनजातियों के मांसाहारी भोजन में मुख्य क्या है? तो मछली एवं वन से शिकार, जो भी वन में मिलती हैं चीज़ें। थारू जनजाति में पारंपरिक मदिरा का नाम क्या है? तो जाड़ है। पारंपरिक मदिरा जो चावल से बनाते हैं। जनजातियाँ मुख्य रूप से किन वृक्षों की पूजा करती हैं? पीपल, बरगद और नीम की पूजा करती हैं। यूपी की जनजातियों में कौन सा लोक नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कर्मा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। राज्य स्तरीय जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो इमली कोडर, बलरामपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय संग्रहालय है। जनजातीय हस्तशिल्प में सर्वाधिक क्या प्रसिद्ध है? तो बांस की टोकरियाँ, मिट्टी के पात्र वगैरह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री जनजातीय विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ढांचे एवं शिक्षा का विकास करना। यूपी की जनजातियों के विकास का मुख्य स्तंभ क्या है? तो आधुनिक शिक्षा और सामाजिक एकीकरण करना यूपी की जनजातियों के विकास का मुख्य लक्ष्य है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, 2 बार इसको रिवीजन कर लिया, तो आपका जनजातियों से संबंधित उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको 100% सही कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी हमारे चैनल पर अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए।